योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एक तो चर्चा करनी है धर्म के ऊपर। धर्म शब्द धारण करने अर्थ में है। जो प्रचलित शब्द है धर्म, जो धारण करता है, गिरते हुए को जो पकड़ता है, उसको बोलते हैं धर्म। जो गिरने नहीं देता है। दुर्गतिम प्रपतत जंतु धारणात् धर्म उच्यते। दुर्गति में पड़े हुए व्यक्ति को जो है ना धारण कर लेता है, रोक लेता है, उसे धर्म कहते हैं। धृति, धारणा और धर्म एक ही बात है। धारणा कहो, धृति कहो, धर्म कहो, तो पकड़ना। पर जिस धर्म की मैं चर्चा कर रहा हूं अभी, वो है चित्त का एक अदृष्ट धर्म। चित्त के 7 अदृष्ट धर्म हैं, उनमें एक है धर्म। और उस धर्म का अर्थ है प्रारब्ध। उस धर्म का अर्थ है कर्माशय। उस धर्म का अर्थ है भाग्य। उस धर्म का अर्थ है होनी। वो मतलब जो हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म एक जब तक फल नहीं देते हैं, तब तक अदृष्ट रूप में हमारे चित्त में पड़े रहते हैं। उसको कर्माशय बोलें, उसको धर्म बोलें, उसको अदृष्ट बोलें। अदृष्ट शब्द का प्रयोग शास्त्रकार कई बार करते हैं। तो ये अदृष्ट है, ये धर्म है। और ये जो धर्म है, ये जाति आयु भोग को पैदा करने वाला है, ऐसा कहा जाता है। बंडल बन करके यही जाति को निर्धारित करता है, यही आयु को निर्धारित करता है, यही भोग को निर्धारित करता है। भोग को निर्धारित करने वाला ये जो धर्म है, अदृष्ट धर्म, ये इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, इतना मतलब प्रबल और इतना शक्तिशाली है ये, कि कोई भी भोग जो हमारे लिए हो रहा है उसको निष्पादित ये करता है, उसको निष्पन्न ये करता है। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हुई? हाँ स्वामी जी। जी महाराज जी, है ना? हो गई जी। हाँ जी, पूरण जी। पूरण जी, अरुण जी। हाँ स्वामी जी। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। गुरु जी आप दोबारा बताएंगे कृपा करके। हाँ बताता हूँ पूरण जी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी। यहाँ तक की बात स्पष्ट है? हाँ गुरु जी। ये जो धर्म है, ये धर्म बहुत प्रबल है। ये इसको होनी शब्द भी कहते हैं, है ना? मतलब ये एक होता है करणी और एक है होनी। करणी वो शक्ति है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, और होनी वो है जो करने के बाद में पैदा होती है। करनी को बदला जा सकता है, पर होनी एक बार बन गई तो वो होनी जो है, जब तक क्लेश है तब तक होनी को बदलना संभव नहीं है। होनी कुछ ना कुछ मतलब जो है, जो उसका प्रतिफल है वो प्रतिफल देकर के ही समाप्त होगी। सुख देना है या दुख देना है, तो ह्लाद या परिताप, उसको शास्त्रीय भाषा में ह्लाद और परिताप शब्द कहा है। ह्लाद मतलब सुख और परिताप मतलब दुख। तो ह्लाद और परिताप देने वाली ये होनी है, ये धर्म है, और ये बहुत प्रबल है। होनी बहुत प्रबल है यूँ कहते हैं। और ये जो होनी है, ये हमारे लिए भोग का निर्माण करती है। ये हमारे लिए जन्म का जाति का निर्धारण करती है, जन्म देती है, शरीर बनाती है। शरीर बनाने का काम इसी का है, आयु देने का काम इसी का है, और भोग देने का काम भी इसी का है। ये जो भोग देती है, तो आपने कोई कर्म किया है और मान लीजिए सेव फल का आपको, है ना, उसका फल मिलना है, तो यह होनी जो है, ये धर्म, इसी को हम अदृष्ट कहते हैं। ये अदृष्ट जो है, वो सेव फल का निर्माण भी यही करेगी। ये शक्ति या ये अदृष्ट जो है, या ये जो धर्म है, आपने कोई कर्म किया, आपको भोग में जो है ना गेहूं मिलना है, तो उस गेहूं का निर्माण भी इसी के द्वारा हो रहा है। कोई भी आपको भोग मिलता है, कोई भी फल मिलता है, वो फल का निर्माण करने वाली ये, है ना, ये शक्ति यही है, अदृष्ट शक्ति। इसी को धर्म कहा गया है।
और इसलिए कहा जाता है कि धर्म इस संसार को धारण करता है। धर्म जो है इस संसार का आधार है, धर्म। तो ये जो हम जो बोलते हैं वो इसी धर्म के लिए बोला जाता है कि धर्म सारे संसार का आधार है। धर्म ही सबको बनाता है, धर्म पैदा करता है, धर्म मारता है, और धर्म ही जो है ना, धर्म के कारण से सूर्य तपता है, धर्म के कारण से चंद्रमा जो है ना रोशनी दे रहा है, धर्म के कारण से हवा बह रही है ना। इसी धर्म को कई बार सत्य शब्द से कहा गया है ना। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। मतलब जो है इसी सत्य, इसी धर्म के द्वारा जो है पृथ्वी धारण करती है, इसी सत्य और धर्म के कारण से सूर्य तपता है, इसी के कारण से जो है ना हवा बहती है। सब कुछ इस सत्य में, धर्म में प्रतिष्ठित है। तो ये जो धर्म है बहुत व्यापक है। ये मतलब वास्तव में है तो ये कर्माशय हमारे द्वारा निर्मित है, लेकिन हमारे द्वारा निर्मित होकर के और हमें उस भोग को जरूर देता है ये। इसको काटना बड़ा कठिन है। हाँ, इसके छिलके उतारे जा सकते हैं। क्लेश समाप्त हो जाए तो फिर ये धर्म जो है इसका फल देने का कोई प्रयोजन फिर नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जो धर्म है इसका प्रयोजन एक ही मात्र है कि ये अपर की तरफ हमें प्रेरित करे। ये भोग दे करके अपर की तरफ प्रेरित करता है, दंड दे करके हमें सुधारता है। तो हमें यदि जो कोई सुधर गया है तो फिर उसका जो ना काम वो पूरा हो जाता है। पर ये जो धर्म है ये बहुत प्रबल है, और जितना कुछ हम देख रहे हैं संसार में, पेड़ पौधे उग रहे हैं, फल उग रहा है ना, फल लग रहा है, सब कुछ अलग अलग जातियां पैदा हो रही है, अलग अलग जन्म पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ इस धर्म के आधार पर हो रहा है। ये धर्म जो है ना ये कर्माशय बड़ा प्रबल है। तो ये हाँ ओम जी ओम। मराठी इस तरह से तो ये सारा श्रेय जो है कर्माशय को या धर्म को दिया जा रहा है, तो ये इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये सारा इस धर्म तो निमित्त बनता है, परंतु सारा कर्ता धर्ता तो ईश्वर है। ईश्वर में क्रिया नहीं है। ईश्वर की चाहे ईश्वर में क्रिया है या नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से ये व्यवस्था तो सारी ईश्वर ही करता है, केवल क्योंकि कर्माशय तो सबका अलग अलग है और अनेक चित्त है, तो अनेक चित्तों का समन्वय कौन करता है? देखो, सबका अपना अपना जो धर्म है वो अपना अपना काम करता है। मैं जैसे उदाहरण देता हूँ ना, आज मैं सुबह स्नानागार में गया, मैंने नल खोला तो नल खोलते ही पानी आया, है ना। तो नल खोलते ही पानी आया, तो पानी जो आया वो ईश्वर ने, है ना, कि भैया उसने नल खोल दिया चल पानी चल, ऐसा है, या एक व्यवस्था बनी हुई उस व्यवस्था के तहत फट से पानी आ गया? नहीं महाराज, वो तो ठीक है, व्यवस्था के तहत तो आया, लेकिन उस व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक तो है ही नहीं। व्यवस्थापक के तो कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। मैं अभी ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि महाराज मैं एक बात और पूछूंगा आपसे। हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए हवाई जहाजों को नियंत्रित करने वाला एक डिपार्टमेंट है। यदि सब हवाई जहाज अपने अपने हिसाब से यदि चलने लगे तो चलना संभव ही नहीं है। कोई व्यवस्थापक है, एक बैठा होता है जो सबको नियंत्रित करता है कि किसको कितनी हाइट पर जाना है, किसको उड़ना है, किसको नहीं उड़ना। तो ऐसे व्यवस्थापक को निष्क्रिय मान लिया जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो क्या है, हमें ऐसा लगता है कि व्यवस्थापक को निष्क्रिय मानने से उसकी शक्ति कम हो गई है। उसको तो ऐसा बताना पड़ेगा जैसे हेलीकॉप्टर, वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक, है ना, कंट्रोल रूम में जो ना व्यक्ति बैठे हुए हैं, और कंट्रोल रूम में एक आदमी के नियंत्रण में कई सारे आदमी काम कर रहे हैं, सब मोबाइल उसमें के, है ना, उसमें देख रहे हैं कंप्यूटर में, और सब सिस्टम को लगा रहे हैं कौन सा आ रहा है कौन सा कर रहा है। जब ऐसा कोई करता हुआ दिखता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ अब तो मजा आया, अब तो काम चल रहा है, अब तो ताकत है इसकी तो। और जब ये लगता है कि 1000 ठोटियाँ लगी हुई है और 1000 ठोटियों वाले में 1000 नल लगे हुए हैं, जिसमें नल खोलोगे पानी फटा जाएगा, और वहां पर कौन कर रहा है? कोई कंप्यूटर लेके बैठा हो, भैया उसमें नल खोला और फट से उसमें पानी दो। कि ऐसा होता है, अपने आप ही एक व्यवस्था लगी हुई है उसमें? तो महाराज व्यवस्था तो लगी हुई है, लेकिन जैसे वेदांत आदि में मतलब ये देखो, ये जो दो उदाहरण दिए मैंने, आप 1000 हवाई जहाज उड़ाओ, तो 1000 हवाई जहाज उड़ाएंगे ना तो उसमें आदमी लगेंगे, और 1000 नल की ठोटियाँ लगती है कई बार, जो ना एक बड़ी सी पाइपलाइन है, एक बड़ी टंकी है, अब वो टंकी भरी हुई है ना, अब 1000 नल लगे हुए हैं, सब बंद हैं, है ना। 10 आदमी ने खोला तो 10 नल अपने आप चल पड़ेंगे, है ना, उसमें से पानी आ जाएगा। 20 ने खोला तो 20 चल पड़ेंगे, 30 ने खोला 30 चल पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें ऐसा लगता है कि ये जो व्यवस्था है ना ये बड़ी कमजोर है, क्योंकि यहाँ कोई करने वाला नहीं है, जबकि देखा जाए तो ये व्यवस्था उस व्यवस्था से ज्यादा प्रबल है। और एक नियम है, ये एक नियम है, उसमें कुछ उसकी विशेषता ये है कि उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। नियंता को हम कैसे न कर सकते हैं कि नियंता नहीं है और नियंता उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है, उसके बिना नियम कैसे चलेगा? हाँ, नियंता जो ना, नियंता तो है और उसका नियम है, पर यदि हम उसमें क्रिया नहीं माने तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिया मानने पर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
मैं महाराज जी कोई भी नियंत्रण बिना क्रिया के नियंत्रित कैसे कर सकता है? ये संभव नहीं लगता महाराज जी बुद्धि से। तो कोई भी नियंत्रण का नियंत्रण जो है बिना क्रिया के हो जाए, ये संभव कैसे हो सकता है? कोई जो भूल करेगा तो उसका दंड कैसे मिलेगा, या उसको रोका कैसे जाएगा? जैसे काल नियंत्रित करता है। नहीं, काल को तो हमने केवल व्यवहार के लिए मान रखा है महाराज जी। काल ना ना, ऐसा नहीं है। काल एक काल है। काल वास्तव में जो है ना एक तत्व है। काल एक तत्व है, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं है। जी महाराज जी। क्रिया तो पदार्थ में है। लेकिन काल तो महाराज जी नियंता तो नहीं है किसी कार्य का। हाँ, नियंता नहीं है, पर एक नियम तो है। काल सबको नियंत्रित करता है। देखो महाराज, यदि नियंत्रण नहीं है तो उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो ठीक है, उसकी सन्निधि मात्र आवश्यक है, वो कोई मानते हैं तो बस सन्निधि मात्र से ही काम होता है। देखो ईश्वर को हम जो हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम कोई भी काम करते हैं या हम किसी को भी नियंत्रित करते हैं तो हम बिना क्रिया के नहीं कर पाते हैं। तो बिना क्रिया के नहीं कर पाते हैं तो हम जो है ना क्या करते हैं, जब ईश्वर में कोई नियंत्रण की बात करते हैं तो हम बिना क्रिया के, जैसे हम नहीं कर पाते हैं वैसे ही बिना क्रिया के उसको भी हम ये समझने लगते हैं कि वो भी बिना क्रिया के नहीं कर सकता है। तो हम उसमें क्रिया डालते हैं। फिर क्रिया हम, क्योंकि हम क्रिया करते हैं तो हम हमारे आधार पर उसमें क्रिया डालते हैं, लेकिन हम छोटे हैं, उसको हम बड़ा मानते हैं, तो हम अपनी क्रिया को छोटी बना लेते हैं और उसकी क्रिया को बड़ी बना लेते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम देखते हैं तो आँख किसके द्वारा देखते हैं? आँख के द्वारा। आँख के द्वारा। तो भगवान को दिखाना है तो भगवान को भी आँख लगा देते हैं। अपनी 2 है तो उसकी 1000 लगा देते हैं। महाराज जी, यंत्र में और क्रिया के स्वरूप में अंतर तो हो सकता है, ये तो ठीक है आपकी बात। नहीं, मैं देखो, मैं जो ये बात आप जो क्रिया की बात बोल रहे हैं ना, यही चीज भगवान में बहुत जगह घटेगी। हम 2 हाथ से काम करते हैं, हम भगवान में 1000 हाथ लगा देते हैं। कोई 8 हाथ लगाता है, कोई 6 हाथ लगाता है, कोई 10 लगाता है। अपन एक सिर से काम करते हैं, बोले चलो भाई 4 सिर लगाओ, कि भगवान ज़्यादा काम करता है, सिर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा देखता है, आँख ज़्यादा चाहिए, काम ज़्यादा करता है, हाथ ज़्यादा चाहिए। है होता है या नहीं होता है? ये तो ठीक है महाराज जी, क्योंकि ये हम अपनी बुद्धि से तो जो हमारा अनुभव है उसके अनुसार ही तो हम जो है ना, हम जो है हम अपने हिसाब से ईश्वर को गढ़ते हैं। पर ईश्वर जैसा है उस पर विचार किया जाए ना तो अपनी चीजों को छोड़ करके हमें नियंत्रण करने के लिए क्रिया चाहिए, लेकिन उसको नियंत्रण के लिए क्रिया नहीं चाहिए। महाराज जी, हम जो भी कोई विचार करेंगे किसी विषय में भी हमारी बुद्धि और अनुभव के अनुसार ही तो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, पर मैं उसी आग्रह को तो तोड़ रहा हूं। मैं उसी आग्रह को तोड़ना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, आप एक बात सोचिए, एकदम से कभी गुस्सा आता है अपने को, है ना, तत्काल जो है ना गुस्से के संस्कार प्रबल हो जाते हैं। कौन? ईश्वर ने किया कि भैया इसने गुस्सा किया, चलो चलो इसके संस्कार प्रबल करो। यह एक व्यवस्था बना दी उसने कि गुस्सा करते उसके संस्कार अपने आप जागृत हो जाएंगे। महाराज जी, उसको चाहे हम व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि वहाँ वेदांत में हम देखते हैं तो अलग अलग अभिमानी देवों की भी कल्पना की गई है। पृथ्वी का देव है, कोई सूर्य का देव है, कोई किसी और वस्तु का देव है। तो इस प्रकार से कोई व्यवस्थापक के माध्यम से व्यवस्था तो हो ही रही होगी। और महाराज जी कैसे देखो, नहीं अभी तो देखो मैं एक व्यावहारिक पक्ष बोल रहा हूँ। व्यावहारिक पक्ष में आपने क्रोध को पैदा किया, तो क्रोध के संस्कार एकदम से जागृत हुए, क्रोध का कर्माशय बना। तो अब इसको तो हम ये मान लें कि इसमें हम करने वाले नहीं। फिर हम कर्माशय हमने बनाया तो बोले कर्माशय हमने नहीं बनाया, कर्म हमने किया है, कर्माशय परमात्मा बनाएगा। फिर कर्माशय जो ना फल देगा तो परमात्मा दिलवाएगा। एक यंत्र निश्चित एक उसका अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करके किसी महान शक्ति ने हमको दे दिया, वो यंत्र अपना काम कर रहा है। यंत्र अपना काम कर रहा है ना, तो जैसे यंत्र काम कर रहा है, अब उसमें उसकी जरूरत नहीं है। यंत्र में क्या है, एक व्यवस्था बनी हुई है, वो व्यवस्था काम कर रही है। तो वो व्यवस्था हम छोटे स्तर पे क्यों ले, उस व्यवस्था को हम बड़े स्तर पे क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, सीधे सीधे आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवस्था करने के जब व्यवस्था की थी तो उसमें उतना फीड कर दिया गया था, तो अपना काम कर रहा है, ये तो ठीक है। देखो जैसे मैं छोटे छोटे उदाहरण लेता हूँ, छोटे छोटे उदाहरण। पेड़ में फल पक गया, है ना, पक गया, डाली से अलग हुआ, तो जैसे डाली से अलग हुआ वैसे नीचे गिरा। परमात्मा ने गिराया या परमात्मा की व्यवस्था है वो गिरेगा ही? व्यवस्था है पहले से ही, वो गिरेगा, है ना। उसको उसके लिए ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए उसको क्रिया करने की जरूरत नहीं है कि चलो गिराओ इसको। अब जब हम यहां पर ये बात मान लेते हैं तो फिर बिल्कुल एकदम ठीक ऐसे ही जो ना धरती घूम रही है तो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसके कारण से सूर्य उदित हो रहा है। तो परमात्मा उदित कर रहा है या व्यवस्था ही हो रही है वो सब कुछ? नहीं, उसको परमात्मा कहें या परमात्मा की व्यवस्था कहें, उससे क्या अंतर पड़ेगा महाराज? देखो व्यवस्था एक बन गई है, एक बनी हुई है व्यवस्था बनी हुई है, उसके तहत पूरे काम हो रहे हैं, उसमें वो खुद करता नहीं है। चर्चा अपनी बात तो यही है ना
कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो उसमें एक व्यवस्थापक चाहिए जो क्रिया कर रहे हैं, बिना क्रिया की व्यवस्था नहीं बनेगी। अब पेड़ से फल गिर गया तो उसमें परमात्मा को क्रिया करने की जरूरत है कि परमात्मा गिराए या वो अपने आप गिर जाए। दो दो अलग अलग पक्ष हैं। उसको तो ये समझा जा सकता है महाराज जी कि परमात्मा ने गुरुत्वाकर्षण आदि के जो नियम बनाए हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण हमारा काम कर रहा है, और वो उसमें जो फल की पकने में जो क्रियाएं काम कर रहे हैं, वो क्रियाएं अपना काम कर रही है, लेकिन उनका व्यवस्थापक तो ईश्वर ही को मानना पड़ेगा ना। नहीं, पर उसमें मैं अभी केवल इतने अंश में पूछना चाह रहा हूं कि वो जो फल गिरा है नीचे, उसमें परमात्मा ने क्रिया करी है या वो क्रिया इसी में घटित हुई है? परमात्मा ने पहले से ही गुरुत्वाकर्षण जैसी क्रियाएं चालू कर रखी है, उनके कारण से वो परमात्मा ने एक व्यवस्था ऐसी बना रखी है ना, तो ये व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था से बनाने से पहले क्या होता होगा? नहीं, वो तो अनादि माननी पड़ेगी महाराज जी। उसमें तो फिर बनाई क्यों बोलते हैं अपन? बनाते ही अपन क्रिया डालेंगे, क्रिया डालते ही शादी आएगा, क्रिया डालते ही शादी आ जाएगा जी। तो फिर अनादि है, तो फिर परमात्मा का तो अनादि हम महाराज जी, अनादि को हम समझने के लिए ही मानते हैं, बाकी तो अनादि तो कोई वस्तु संभव ही नहीं है, ऐसा लगता है बुद्धि से। तो ना ना ना, वास्तव में शादी जो है ना, शादी मानने में गड़बड़ी होगी, अनादि में तो समझ में आएगी चीज। शादी आपने जैसे शादी बनाया, इसको गुरुत्वाकर्षण बल को आपने शादी बनाया, क्योंकि शादी आपको इसलिए बनाना था क्योंकि परमात्मा में क्रिया डालनी थी, परमात्मा में क्रिया डालनी थी, इसलिए आपने शादी बनाया है। यूं नहीं है कि आपको वो शादी और अनादि से कोई दिक्कत है, आपको वास्तव में मानते तो आप अनादि हो उसको, और आपने थोड़ी देर में जैसी आपको परेशानी हुई कि भैया बनाया उससे पहले क्या था, तो फट आपने अनादि बोल दिया, अनादि बोल दिया तो परमात्मा की क्रिया गायब। हम उस क्रिया को छोड़ भी रहे हैं तो अब तो अभी तो फिर वापस वहीं आ जाओ, अब गुरुत्वाकर्षण अनादि है, परमात्मा ने नहीं बनाया है ना, ये व्यवस्था उसकी है, अपन ये कह सकते हैं ये व्यवस्था उसकी है, वो अनादि है। अब उसमें जो वो जो पेड़ जो सेवफल गिरा, ये महाराज जी ये कैसे कहा जा सकता है कि अनादि भी है और ईश्वर की भी है, ये कैसे कहें? नहीं, जैसे क्लेश है, क्लेश चित्त का है और चित्त अनादि, और क्लेश अनादि, तो चित्त का ही क्लेश है जी महाराज जी। है अनादि कोई चीज है ना, तो उसकी नहीं हो ऐसा कैसे हो गया? ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही वास्तव में ईश्वर है, जो व्यवस्था चल रही है ना। पर इसमें ये नहीं कह सकते हम कि ईश्वर कर रहा है, ये तो ईश्वर की उपस्थिति में होता ही है। महाराज जी ये तो फिर ईश्वर की स्थिति ऐसी होगी जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार कहीं पर है नहीं, लेकिन भारत सरकार सारा काम कर रही है। देखो, काम अपने को एक बात बताओ मुझे, अपने को ईश्वर को बनाना है या ईश्वर की व्यवस्था चलानी है? काम करना क्या है? व्यवस्था को समझना मात्र है हमको तो। नहीं, व्यवस्था को समझना मात्र है, पर इस व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था चल जाए वो ज्यादा अच्छा है या व्यवस्था भली ना चले पर ईश्वर जरूरी है? क्या चाहिए? ईश्वर जरूरी है गुरु जी। हैं? व्यवस्था दोनों को मानने बिना काम कैसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ईश्वर बहुत जरूरी है। अच्छा, ईश्वर जरूरी और व्यवस्था गड़बड़ा जाए तो वो चलेगा? हाँ तो बात बीच बीच में दाना को ना गड़बड़ करे, तुम ठीक कौन करो? वो जो है ना, वो तो परमात्मा की व्यवस्था है। और यदि परमात्मा की व्यवस्था यदि ऐसी है कि बीच बीच में गड़बड़ हो जाए तो फिर तो परमात्मा को है ना दूसरा परमात्मा बिठाना पड़ेगा। महाराज जी ये भी कैसे हो सकता है कि परमात्मा की व्यवस्था को तो मान ले और परमात्मा को ना माने? ना ना, ऐसा संभव ही नहीं है। पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आप जो है ना दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे ही मैं व्यवस्था की बात करता हूं तो आप ये आरोप लगाते हैं कि तो ईश्वर को मतलब ईश्वर की क्या जरूरत है फिर तो ये बात तो आप कह रहे हैं, अलग अलग आपने किया। मैं तो ये कहता हूं व्यवस्था होगी तो ईश्वर है ही, अपने आप ही है, पर मैं व्यवस्था को स्थापित कर रहा हूं पहले। आप क्या कर रहे हैं कि व्यवस्था को स्थापित करने पर आप ईश्वर है, व्यवस्था ईश्वर है, व्यवस्था ईश्वर है, मैं व्यवस्था को स्थापित करने के साथ साथ ईश्वर को ही स्थापित कर रहा हूं। पर ईश्वर है। हाँ जी महाराज जी, अगर व्यवस्था ईश्वर मान लेते हैं तो फिर तो व्यवस्था तो निष्क्रिय नहीं है। नहीं, व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था वास्तव में है क्या? मेरे चित्त में मैंने संस्कार उठाया क्रोध का और क्रोध आया, तो क्रोध का संस्कार उठा और क्रोध आया। ये जो क्रोध में संस्कार उठाने का काम किसका है? इसमें ईश्वर कहां से आ रहा है? देखो इस व्यवस्था में क्या क्या, कौन सी क्रिया व्यवस्था कर रही है और कौन सी क्रिया मैं कर रहा हूं, ये मुझे बताना। संस्कार किसने उठाया? संस्कार मैंने उठाया। उस संस्कार के कारण से क्रोध पैदा हुआ, वो क्रोध किसने पैदा किया? मैंने किया। उस क्रोध के कारण से मेरे शरीर में जो कुछ घटित हुआ और मैंने कुछ क्रिया करी, वो किसने करी? जो क्रिया की वो तो मैंने की, लेकिन उसका फल जो मिला है वो केवल मेरे नियंत्रण में तो नहीं नहीं नहीं, अभी देखो यहाँ तक अब ईश्वर जो है ना, मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उसमें जो है ना ईश्वर कहाँ आ रहा है ना। और क्रोध किया और क्रोध से जो ना मेरा जो है ना टेम्परेचर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो ब्लड प्रेशर किसने बढ़ाया? ब्लड प्रेशर तो व्यवस्था ने बढ़ाया। व्यवस्था ने बढ़ाया, मैंने बढ़ाया, मेरे क्रोध ने बढ़ाया, मेरी वृत्ति ने बढ़ाया। नहीं महाराज जी, सब कुछ मेरे नियंत्रण में तो नहीं है ना। देखो आप ये कहो
कि व्यायाम आप कर रहे हो और भूख भगवान लगा रहा है। अरे मैं व्यायाम जो कर रहा हूं ना, उसी क्रिया का ही वो रूपा है ना, वहां पर परिणाम है, वो ही महाराज जी क्रिया ऐसा वहां परिणित हो रही है। यदि अपनी क्रिया का ही परिणाम मान लेंगे तो फिर तो सबको एक जैसा फल मिलना चाहिए। नहीं, अलग अलग सबको फल क्यों मिलते हैं? सबको एक किसी को जैसा, होने का नहीं पता, किसी को मिलता है। हर जी। क्रिया का एक जैसा ही फल मिलता है, पर क्रिया एक जैसी होनी चाहिए। आप क्रिया एक जैसी करवा दो, क्या क्रिया एक जैसी करवा सकते हो आप? नहीं, क्रिया एक जैसी करने का प्रयास तो जो किया जाता है सभी सभी के हाँ, साथ तो एक जैसी प्रयास क्रिया का करते प्रयास होता है, तो एक जैसी का एक जैसे फल का भी प्रयास हो जाता है, पर हैं। क्रिया एक हाँ जैसी हाँ, कभी हो ही नहीं बिल्कुल सकती है। ठीक है महाराज जी, इस बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। एक निवेदन और करूंगा आपसे जी। कि महाराज जी, जब मान लीजिए ये तो सब मेरे नियंत्रण में था, मैंने अपने को अपने संस्कार इकट्ठे किए या जो कुछ भी किया, परंतु उसका फल लेने के लिए जो दूसरा दूसरा जो चित्त है, मान लीजिए मुझे अपने किसी कर्म के फल के रूप में गेहूं चाहिए, तो वो गेहूं जिस जो चित्त को जो गेहूं का भोग देने के लिए तैयार करना है, वो मेरे नियंत्रण में जो कैसे हो सकता है? वो तो किसी और शक्ति को ही नियंत्रण में मानना पड़ेगा, किसी और शक्ति के नियंत्रण में ही स्वीकार करने से काम चलेगा, और वही ईश्वर है। देखो क्या है, मैं ईश्वर को नहीं नकारता हूँ, है ना दयाराम जी, मैं ईश्वर को नहीं नकारता हूँ, और जी ईश्वर बाबा। की जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के द्वारा ईश्वर ही स्थापित होगा, और व्यवस्था के बिना ईश्वर को स्थापित करने से ईश्वर समाप्त हो जाएगा। तो महाराज जी, अगर व्यवस्था में आप क्रिया मानेंगे तो फिर तो ईश्वर में ही क्रिया होगी। तो व्यवस्था में मैं क्रिया नहीं मानता हूँ ना, व्यवस्था है ही ऐसी। आप पानी को डालोगे तो पानी नीचे गिरेगा, क्रिया किसमें हो रही है? क्रिया तो पानी में हो रही है पानी में महाराज जी, हो रही लेकिन है उस व्यवस्था है को ना? उसका व्यवस्था को किसने बनाया? गुरुत्वाकर्षण की केवल उपस्थिति मात्र है, क्रिया पानी में हो रही है। जी। ठीक है क्रिया ना? पानी में हो रही है, ठीक है महाराज हाँ जी, लेकिन पानी में ही ऐसी क्रिया क्यों हो रही है? पत्थर जब ऊपर से डालते हैं तो उसमें वैसी क्रिया क्यों नहीं होती? हाँ, पत्थर जब डालेंगे तो पत्थर में क्रिया होगी, और पत्थर में क्रिया होगी तो पत्थर का गुण है ये, और पानी का गुण है तो पानी में उस ढंग की क्रिया होगी। वो यूं नहीं है कि वो गुरुत्वाकर्षण देखेगा, अच्छा ये पत्थर आ रहा है तो इस पत्थर को अलग ढंग से गिराओ, अच्छा पानी आ रहा है इसको अलग ढंग से गिराओ, ऐसा कुछ नहीं है उसका। ठीक है महाराज जी, और उसने तो विचार करते हैं। उसने तो बहुत हर अच्छा। पदार्थ में, हर वस्तु में, हर उसमें एक धर्म डाल रखा है क्या, वो डला हुआ है, उसकी वही व्यवस्था है। और वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ही इस पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित जो चल रहा है उसमें हेतु है वो। हेतु है या उसको हम्म। व्यवस्थित कर रहा है, ये तो महाराज जी दोनों शब्द एक ही तो है, दोनों वाक्य। ना, व्यवस्थित करना और व्यवस्थित उसकी महाराज उपस्थिति में होना। महाराज जी, निमित्त बता सकते हैं? निमित्त, हाँ, निमित्त बता सकते हैं ना, हाँ, तो ईश्वर निमित्त है ही। निमित्त है ही। जैसे पक्षी डरता है पुतले से, तो पुतले डरा रहा है और पक्षी डर रहा है, एक तो स्थिति ये हो, और एक स्थिति ये हो कि पुतले की उपस्थिति में पक्षी डर रहा है। यदि हाँ, तो निमित्त पुतला डरा रहा है और पक्षी डर रहा है, तो कुछ क्रिया पुतले में हो जाएगी और कुछ क्रिया पक्षी में हो जाएगी। और पुतले की उपस्थिति मात्र से पक्षी डर रहा है, तो पूरी की पूरी क्रिया पक्षी में ही होगी फिर, हाँ, और परमात्मा निमित्त कारण भी हो जाएगा, तो और वो पुतला निमित्त हो जाएगा। हाँ, पुतला निमित्त हो जाएगा, लेकिन पक्षी पूरी की पूरी क्रिया पुतले में होगी, तो उसमें महाराज पक्षी में होगी। मानने से तो किसी को कर्ता तो मानना ही होगा। है? केवल यदि निमित्त मान ले ईश्वर को, तो निमित्त मात्र मानने से तो काम नहीं चलेगा महाराज जी। तो क्रिया का कर्ता कौन है? कर्म को करने वाला स्वतंत्र करता, जो स्वतंत्र ना वो करता है। जी, कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल मिलने में तो स्वतंत्र नहीं है। हैं? फल तो कोई और व्यवस्था दे रही है ना। वो वास्तव में आप उस कर्म को और फल को अलग अलग क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी है ना जो बताया था कि चित्त की क्रिया ही इन सब चीजों में परिणित हो रही है, क्रिया इन महाराज पदार्थों में जी, नहीं है। महाराज इसमें ये प्रश्न आ जाएगा कि यदि चित्त सबको चित्त ही कर रहा है, तो चित्त तो कोई दुख तो कोई लेना चाहेगा नहीं। हाँ, अब तो ये फिर बात तो यहां से जो ना, यहां से व्यवस्था की बात जरूरत पड़ती है कि मेरा चित्त है और मेरे चित्त ने जो धर्म बनाया है, और उस धर्म के अनुसार हलाद और परिताप, सुख और दुख, मान लीजिए दुख जो ना उसमें उठाना है तो दुख उठाना है, पर यदि व्यवस्था ना हो तो मैं दुख उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन एक जी व्यवस्था रहेगी तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा, जी महाराज जी, है ना? तो व्यवस्था मानते ही फिर व्यवस्था महाराज जी, उसको उठाना ही पड़ेगा, वो पड़वाएगा नहीं, वो तो पड़ेगा, क्योंकि वो खड़ा है ना निमित्त। हाँ, निमित्त खड़ा हो तो उठाना, मतलब हमें व्यवस्था, वो दुख मिलना ही मिलना है, उठाना ही पड़ेगा। उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा महाराज। है ना? पर उसमें वो वो देने वाला वो नहीं कि वो दुख देगा, चलो अच्छा दुख दे दो, वो उसमें क्रिया नहीं मान सकते हम। क्रिया मानते हैं उसमें परिणाम आएगा, परिणाम आते ही उसमें जड़पन आएगा, अनित्यत्व जो है ना वो आ जाएगा, और परिणाम मानने पर विकार आएगा, वो विकारी हो जाएगा। महाराज जी, यदि ईश्वर को जैसे दूसरे दर्शनों में उपाधि के रूप में स्वीकार किया गया है, तो उपाधि में तो क्रिया संभव है ही, वो तो होती ही है। उपाधिक ही है, ईश्वर सोपाधिक ही है। महाराज जी, मूल आत्म तत्व में जो क्रिया नहीं है तो ठीक है, हाँ,
परंतु ईश्वर उपाधि तो क्रिया के लिए ही तो बनाया गया है, तभी तो उसमें सारे गुण आते हैं कि जैसे वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक आदि आदि जो कुछ भी है। तो देखो क्या है, महाराज जी ऐसा बुद्धि तो नहीं मान रही, क्या करें। देखो एक बात है, सोपाधिक ईश्वर है, सोपाधिक जो ईश्वर है, सोपाधिक ईश्वर का मतलब जो सोपाधिक और दूसरी जीवात्माएं हैं उनके जैसा नहीं है वो तो ठीक है ना। तो उनमें क्लेश है, उसमें क्लेश नहीं है, इसमें कर्म है, उसमें कर्म नहीं है, इसमें विपाक है, उसमें विपाक नहीं है, इसमें आशय है, उसमें आशय नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है, वो पुरुष विशेष है, वो ईश्वर है। क्लेश होगा तो सदा मुक्त सदा ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। कर्म होगा तो परिणामी हो जाएगा, विपाक होगा तो फल भोगने वाला हो जाएगा, है ना, वो फल को भोगता भी नहीं है। और आशय हो जाए, संस्कार हो जाए, तो संस्कार होने पर फिर कर्म होगा उसमें, तो उसमें कोई संस्कार भी नहीं है। वो तो ठीक है, सुखी दुखी नहीं होता, नहीं, संस्कार भी नहीं है, संस्कार हो तो कर्म हो, कोई संस्कार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई विपाक नहीं है, उपस्थिति मात्र है। और उसकी उपस्थिति मात्र ही संसार को व्यवस्थित बनाती है। इस संसार में एक क्वालिटी है कि उसके रहते ही ये संसार बिल्कुल व्यवस्थित चलता है। जैसे आत्मा के रहते ही चित्त जो है ना चेतन होकर के काम करता है, ऐसे ही परमात्मा के रहते ही ये संसार बिल्कुल व्यवस्थित चलता है। ये संसार की क्वालिटी है, इस संसार की क्वालिटी है। जैसे पानी की क्वालिटी है, गुरुत्वाकर्षण रहते ही वो नीचे की तरफ बहेगा और व्यवस्थित रूप से चलता जाएगा, ये इस पानी की क्वालिटी है। आप केवल गुरुत्वाकर्षण को मान लो, ये संभव नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण उसको बहा रहा है, उसको गुरुत्वाकर्षण बहा रहा है ये आप कह सकते हो। यदि आप तत्वतः देखोगे तो ये क्वालिटी पानी की है कि पानी है ना जो ना गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलता है, वो नीचे बहता है। मान लो उसमें क्वालिटी ना हो, उसमें ऐसी क्वालिटी हो जो हाइड्रोजन में होती है, फिर क्या करेगा गुरुत्वाकर्षण। तो ठीक है जी, दोनों में ही माननी पड़ेगी कि उसमें भी एक गुण है और उसकी शक्ति है। और दोनों में जब मानने लगेंगे ना तो फिर हम देखेंगे ना तो क्वालिटी ज्यादा पानी में आएगी, और फिर ज्यादा ज्यादा करते करते ऐसा होगा कि गुरुत्वाकर्षण तो बस रहना चाहिए, बस पानी में गुरुत्वाकर्षण के रहते ही पानी अपने आप बहना शुरू कर देगा। हैं? हाँ, बात जज तो नहीं रही है, तो आप जचाओ ना कोई सी और कोई सिद्धांत बताओ इसमें। सिद्धांत तो गुनाट तो इंडे पड़े जा रहे नहीं मतलब जो नहीं, ये जचा तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब देखो मैं एक बात ये कहता हूं कि अपने हर चीज जो किसी व्यवस्था में चल रही है, किसी नियम में चल रही है, तो उस नियम में चलने की उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है, वो चल रही है। महाराज इस बात को स्वीकार करते ही ये भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि क्या जो गुरुत्वाकर्षण आदि शक्ति है उनमें भी अपनी योग्यता है, और अपनी दोनों योग्यताएं मिलकर वो जो है ऐसी क्रिया हो रही है। यदि वो योग्यता हम उसमें मान लें, वो योग्यता उसमें मान लें, तो फिर जल में मानने की क्या जरूरत है, फिर सारी उसमें मानी जाए। फिर देखो दोनों में क्यों मानते हो महाराज, योग्यता तो उस शक्ति में है, लेकिन जिस वस्तु में क्रिया हो रही है उस क्रिया में भी वो गुण तो है, वो तो ठीक है? क्योंकि जैसी क्रिया जल में होती है वैसी क्रिया मिट्टी में नहीं हो सकती। देखो क्रिया गुरुत्वाकर्षण में कोई क्रिया हमें दिखाई नहीं। गुरुत्वाकर्षण तो देखो क्या है, मतलब वो तो एक बस है, उसको हम क्या वो करेंगे। आप बिना गुरुत्वाकर्षण के, मतलब बिना किसी अणु के, बिना किसी परमाणु के आप गुरुत्वाकर्षण बल की कल्पना करके देखो, कल्पना भी नहीं होगी। लेकिन महाराज गुरुत्वाकर्षण की कल्पना अगर संभव नहीं है तो इन कणों में जो क्रियाएं हो रही है वो भी बिना गुरुत्वाकर्षण के संभव नहीं है, वो तो दोनों एक दूसरे। इसलिए उसको हम मानते हैं कि उसकी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति है। लेकिन जो भी क्रिया है ना, पानी में जो पानी बह रहा है और सब कुछ कर रहा है, क्रिया उसी में है, पानी में है। पानी में एक क्वालिटी है, पत्थर में एक क्वालिटी है, पत्थर ऐसे लुढ़केगा, पानी ऐसे गिरेगा, पेड़ ऐसे गिरेगा, पत्ता ऐसे गिरेगा, हवा ऐसे बहेगी, ये सब जो ना महाराज और विचार करते हैं आप। हाँ, पर ये मतलब मैं देखो इसमें एक बात अपने को ये तो माननी पड़ेगी। देखो इन उदाहरणों से मैं कुछ चीज तो समझाता हूं, लेकिन चूंकि क्या है, ये उदाहरण जो है ना पूरे सटीक नहीं बैठते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को हम ऐसा मानते हैं कि उसमें कुछ क्रिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनमें कोई क्रिया नहीं है। जैसे पुतला है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। अब वो क्रिया तो पूरी की पूरी हमें उसमें माननी पड़ेगी ना, कि पुतले में मान ले। क्रिया का मतलब क्या है गुरुजी, ये बताओ पहले, जो बीमारी क्या है ये क्रिया क्या बीमारी? क्रिया का मतलब है जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को पैदा कर दे, वो है क्रिया।
धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को पैदा कर दे, वो है क्रिया, एक धर्म से दूसरे धर्म में डाल दे। गुरुजी आप दोनों के संवाद से हमें बड़ा लाभ हुआ है। हाँ, जो तत्वांतर परिणाम हो सकता है, धर्मांतर परिणाम हो सकता है, अवस्थांतर परिणाम हो सकता है, लक्षांतर परिणाम हो सकता है, वो है क्रिया। हाँ महाराज जी, जहाँ परिवर्तन आपने जो क्रिया का जो लक्षण बताया कि धर्म लक्षण और अवस्था परिवर्तन जहाँ हो जाए, लेकिन धर्म अवस्था और परिवर्तन होने में जो निमित्त बन रहा है, जो सहयोग कर रहा है, उसमें क्रिया नहीं मान सकते। नहीं, उसमें क्रिया नहीं, क्रिया वही होगी जो क्रिया, जिसको ये क्रिया जो है ना, इसको पैदा करेगी। चित्त में क्रिया है इसलिए वृत्ति उठती है, चित्त में रजस है, रजस को हटा दो, आप वृत्ति उठा दो कि दिखा दो, रजस है क्रिया। और परमात्मा में क्रिया मानेंगे तो परमात्मा को रजोगुणी मानना पड़ेगा, बहुत भयंकर, कि इतनी बड़ी क्रिया कर रहा है, जितनी बड़ी क्रिया होगी उतनी बड़ी उतना ज्यादा राजसिक। महाराज जी, जैसे जैसे बुद्धि आदि में जो क्रियाएं होती हैं, क्या वो क्रिया उस क्रिया से अलग है? क्रिया तो देखो सब एक जगह है, क्रिया एक जैसी है। हाँ, उसको भेद अपन कितने कर दो, भले अलग अलग कर दो, थोड़ी छोटी क्रिया, बड़ी क्रिया, है ना। जो वहां पर आया था ना कि तुल्य जाति और अतुल्य जातीय जो भेद, सत्व के तुल्य जातीय भेद और सत्व के अतुल्य जातीय भेद, रजस के तुल्य जाति और अतुल्य जातीय भेद। तो एक रजस के अतुल्य जाति मतलब तुल्य जाति भेद बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत प्रकार की क्रिया हो सकती है, पर है सब क्रिया ही। और क्रिया परिणाम को पैदा करेगी करेगी, क्रिया जो है ना परिणाम को पैदा किए बिना रहेगी नहीं। महाराज जी, जैसे विचार आदि करते हैं उसमें जो क्रिया होती है, अगर उसको रजस का ही गुण मान लिया जाए, हाँ, माना जाएगा, माना जाएगा, उसमें क्रिया तो आएगी। ये बिना तीनों के कोई भी चीज नहीं हो सकती है। चाहे आप ज्ञान को पैदा करो, है ना, उसमें क्रिया आएगी। और परमात्मा में हम क्रिया नहीं मान सकते हैं। शास्त्र तो देखो बिल्कुल साफ मना कर रहा है, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर है। वहां पर कर्म को बिल्कुल मना कर दिया कि कर्म ईश्वर में नहीं है। फिर जहाँ उनको सर्वनियंता कहा जाता है, फिर नियंता बिना क्रिया के ही, बिना क्रिया की वो नियंता है। नियंता इस प्रकार से है कि उसकी उपस्थिति से नियंत्रित होता है, इसमें ये गुण है, इस जड़ प्रकृति में ये गुण है कि ईश्वर के द्वारा वो नियंत्रित हो जाती है। जी महाराज, ठीक है महाराज। भारत की देखो, है ना, मतलब हम सब लोग जो है ना एक अनुशासन में रहते हैं, ये हम सब में क्वालिटी है ना। आप एक बात सोचो जरा कि ये भारत में एक नियम चलता भी है ना, रोड पे चलने पे ये नियम का पालन करो, इधर चलने पर ये नियम का पालन करो, यहाँ रहने पर ये नियम का पालन करो, ये रहने पर ये नियम का पालन करो। तो इस नियम में रहने की क्वालिटी सब में है या नहीं है? जी, रहने की क्वालिटी तो है, लेकिन स्वतंत्रता तो नहीं है महाराज जी। फिर वही प्रश्न आ जाएगा, तो इसमें किसी की नियंत्रण आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप इसमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा व्यापक सोचना, सब लोग सोचना इस विषय में। मान लीजिए भारत की हर जनता, हर व्यक्ति ये कहते भैया हम तो इस नियम को नहीं मानेंगे, ये नियम क्या करेगा, ये बताओ मुझे। इस नियम का कोई भी वो कुछ करा देगा नियम? कोई नियम का पालन नहीं करेगा, तो नियम क्या कराएगा, पालन करा देगा। ये जो नियम है ना, ये नियम है, और इस नियम को पालन करने की का गुण जो है ना सब में है, इसलिए वो नियम है। ये गुण प्रकृति में है कि उस परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप चलना, एक व्यवस्था है और एक व्यवस्था के अनुरूप चलना, है ना। जैसे गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था के अनुरूप चलना, ये सब पदार्थों का जो ना एक धर्म है, ये इस धर्म का अतिक्रमण नहीं कर सकते ये, पर ये धर्म इनका है, ये हम मान लें। जैसे पक्षी डरते हैं तो डर धर्म उनका है, ये उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन वास्तव में डर धर्म पक्षियों का ही है, पुतले का नहीं है। हम पुतले में कहीं, हाँ जी, पुतले में भी कुछ भी धर्म नहीं मानेंगे तो फिर वो डर क्यों रहे हैं? बिना पुतले के ही क्यों नहीं डर रहे? बस उसकी उपस्थिति चाहिए, उस धर्म को पैदा होने में वो एक उपस्थिति चाहिए किसी न किसी की। जी महाराज जी, उपस्थिति चाहिए, वो धर्म ही इस प्रकार का है। जैसे चित्त को काम करने के लिए आत्मा की उपस्थिति चाहिए, पर एक बात बताओ मुझे, वो आत्मा से कुछ लेता है क्या? जी नहीं लेता, तो नहीं है, कुछ भी नहीं ले सकता है, आत्मा से ले नहीं सकता। वो आत्मा तो चेतन है, उससे बिल्कुल अलग प्रकार की चीज है, वो कुछ ले ही नहीं सकता है। जी महाराज जी, वो अगर लेने वाली बात आएगी तो फिर वो आपने जो ऊँटों वाली कहानी सुनाई थी वो याद आ जाती तुरंत। हाँ, उस ऊँट से कुछ नहीं लिया देखो, है ना। वो आत्मा से कुछ नहीं ले सकता और आत्मा उससे कुछ नहीं ले सकता।
लेकिन उनकी उपस्थिति आवश्यक है, बिना उपस्थिति के काम नहीं है उसमें, फिर प्रयोजन खत्म हो जाएगा। समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, बाकी आपकी बात में दम तो है। मतलब जो है ना, देखो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ये जो हमारा चित्त है, इस चित्त की क्वालिटी है कि ये चित्त उस व्यवस्थापक की उपस्थिति मात्र से ये व्यवस्थित रहता है, ये बिल्कुल व्यवस्थित रहता है। जी महाराज। ठीक है ना, पर ये है ना। ओम प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी। ये पूरे कार्य पर ऐसी जगह परमात्मा है नहीं, कण में तो है ना वो। क्या कण में तो, हाँ वो तो है, कण में है ना परमात्मा। वो है, वो सब जगह है, हर जगह मौजूद है, नहीं तो उसकी व्यवस्था ही नहीं चलेगी। हाँ तो बस फिर उसकी फुल दादागिरी है ना, वो है, ये बताओ कौन गड़बड़ कर सकता है। हाँ पर ये जो दादागिरी है ना, ये दादागिरी वास्तव में उसकी नहीं है, ये तो अपनी, जैसे कई बार मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है, एक परिवार का उदाहरण लो, है ना, एक संयुक्त परिवार है महाराष्ट्र में, लगभग उसमें जो है ना 100 से ज्यादा आदमी जो है ना, उनका भोजन एक जगह ही बनता है। और वो जो है ना, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बिल्कुल बुजुर्ग, बिल्कुल बुजुर्ग से बुजुर्ग से बुजुर्ग, मतलब इतने बुजुर्ग है बस कहने ही क्या, उनमें बेचारे में ताकत भी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से वो परिवार बंधा हुआ है। अलग भी होने की बात कभी आती होगी तो है ना, वो यूँ कहते हैं भैया वो जब तक है जब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो बुजुर्ग है, मतलब एक बात समझने की है, देखो वास्तव में उस बुजुर्ग के नियंत्रण में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी क्वालिटी है कि उन्होंने उनको स्वीकार कर रखा है। यदि वो लोग जो है ना, उनमें क्वालिटी खत्म हो जाए तो बुजुर्ग है ना, जो ना झक मार ले वो इकट्ठा नहीं कर सकता। दयाराम जी और पूरण जी, गुरु जी, पर वो बात अलग है, पर परमात्मा के पास में वो तो ताकतवर है ना, वो असहाय है, परमात्मा फुल फ्लैश है। नहीं मैं तो अभी देखो आपको ये बता रहा हूँ, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी की उपस्थिति से कैसे काम होता है, और उसकी खुद की क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी उनकी है जो उसके नियम को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करने की क्वालिटी ईश्वर की है कि वो नियम को स्वीकार करवा देता है। राजी को सिनेमा ने तो खुद ही से उन्हें, इस संसार में ऐसी जगह हो सकती है जहाँ रजस है और ईश्वर नहीं है। हाँ मतलब ईश्वर, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर तो भी हर जगह होगा। हाँ रजस भी हर जगह है, रजस जो है ना, रजस हर जगह है, पर रजस जो है ना ईश्वर में, हम रजस जो है, जो तत्व है ना, जो पदार्थ है, उस पदार्थ में रजस मानेंगे हम, वो ईश्वर में नहीं मानेंगे कि ईश्वर जो है ना। एक मिनट जरा, आप लोगों ने फिर ना जो है कई सारी चर्चा करी, और ये चर्चा आती है कि 3 पाद में ना जो है, एक पाद में धरती है, बाकी 3 पाद में परमात्मा है ना। ये केवल एक लाक्षणिक प्रयोग है, ये केवल लाक्षणिक प्रयोग है, इस प्रकार की व्यवस्था ना तत्वता नहीं है। और जिसको ऐसा लगता हो तो मैं एक बात पूछता हूं, देखो ईश्वर व्यवस्थापक है, अब संसार नहीं है, वहां ईश्वर की क्या जरूरत है, पहली बात। और संसार से 3 गुना 4 गुना ईश्वर हो गया तो ईश्वर भी सीमित तो हो ही जाएगा, फिर भी जब संसार सीमित हो गया तो ईश्वर भी सीमित हो जाएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न जो ना, जो मतलब खड़े हो जाएंगे, जिनका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। देखो जहां संसार है वहां ईश्वर की आवश्यकता है, जहां संसार ही नहीं है वहां ईश्वर की जरूरत क्या है, वहां ईश्वर मतलब करेगा क्या। और जहां संसार नहीं है वहां केवल ईश्वर है, तो ईश्वर के अलावा फिर वहां होगा क्या, आकाश तो होगा, आकाश भी संसार की चीज है। महाराज ऐसा क्यों कहा कि फिर वो अपने अपने अमृत में ही, अपने आनंद में ही है 3 पाद में, ऐसा क्यों कहा? देखो वहां पर वो लाक्षणिक प्रयोग है, कुछ और चीज बताना चाह रहे हैं वहां, पर उससे ना हम जो बताना चाह रहे हैं उसके अलावा हम ये समझते हैं कि ईश्वर जो है ना, वो है ना जो है, जैसे थाली में 4 हिस्से कर दिए और उसमें एक हिस्से में तो संसार है, 3 में वो भी है, 3 में मतलब संसार नहीं है, तो है ना जो है ना, ये हिस्सा इस प्रकार का नहीं है वहाँ। हम केवल उसको स्थानकृत मान लेते हैं, या उसको मान लेते हैं, और स्थानकृत मान करके स्थान मतलब संसार के उससे फैलाव से ज़्यादा बड़ा है ईश्वर, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है, तो चाहे 4 गुना हो चाहे 40 गुना हो जाएगा वो सीमित, असीमित नहीं रहेगा फिर। ये बात तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मुकेश जी। आप आत्मा सूक्ष्म है या परमात्मा सूक्ष्म है ना, दोनों ही सूक्ष्म हैं। अच्छा हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी ईश्वर के विषय में चर्चा मतलब चलती है, तो हमें तो ईश्वर को ज्यादा प्रभावी मतलब जो है मानना चाहिए, मतलब प्रभावी होना चाहिए, मतलब ये अभी मानते भी आ रहे हैं। तो इसमें जो
क्रिया वाले भाग में तो ईश्वर कम प्रभावी दिखाई देता है स्वामी जी। हाँ। और उपस्थिति वाले में ज्यादा। एक दिन आपने उदाहरण भी बताया था कि जैसे कोई एक शिक्षक है या गुरु जी है, और देखा भी व्यवहार था हमने कि यदि किसी मतलब स्कूल में कोई ऐसा शिक्षक है जो मतलब ज्यादा बोलता नहीं है, पर उसकी उपस्थिति से बच्चे जो है बड़े अपने एक व्यवस्था में बन जाते हैं। और एक ऐसा शिक्षक है जो डंडा लेके और जो बच्चे हैं उसको जो व्यवस्थित कर रहा है। तो उसमें जो डंडा लेके जो क्रिया एक मतलब उदाहरण के रूप में समझे तो क्रिया वाले भाग में तो वो शिक्षक कम प्रभावी हुआ। डंडा लेना पड़ रहा है बेचारे को, क्रिया करना पड़ रही है, वो बच्चों को जो है व्यवस्थित करना पड़ रहा है। और एक की जो उपस्थिति मात्र शिक्षक की जो है बच्चों को व्यवस्थित करा रही है, तो उपस्थिति वाला ज्यादा प्रभावी है। तो ईश्वर को ज्यादा प्रभावी यदि मानना है हमें तो ये उपस्थिति वाले में ज्यादा माना जा सकता है स्वामी जी, ऐसा मानना है मेरा। बिल्कुल ठीक है। यही चर्चा करी थी मैंने। दो अध्यापकों का वो दो अध्यापक हमारे जो ना गुरुजी रहे हैं, दो आचार्य रहे हैं मेरे जीवन में, और उन्हीं की चर्चा करके मैंने बताई थी बात। तो उनका एक जो ना जो खूब ना मारते थे या पीटते थे, दंड बहुत देते थे, दंड पे विश्वास करते थे, उनसे बच्चे इतने नहीं डरते थे। और एक आचार्य जी जो मुख्य गुरुजी थे, तो वो वहाँ कमरे में रहते थे, वो बाहर भी मतलब महीनों में कभी वो है ना जो है मतलब विद्यार्थियों के ऊपर आते थे, कभी महीनों में वो तब जब कोई इस प्रकार का कार्यक्रम होता था उसमें मतलब है ना, तो गुरुजी बस केवल उस समय आते थे, जैसे विशेष भोजन बनता था तो फिर विशेष भोजन के समय गुरुजी भोजन विद्यार्थियों के साथ करते थे, तो बस उस समय आते थे भोजन करके वापस नीचे। और लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से क्या व्यवस्था बनती थी, क्या चलता था, उनका डर इतना लगता था, भयंकर डर लगता था। तो उपस्थिति वाला जो पक्ष है ना वो ज्यादा प्रबल है, उसमें ईश्वर ज्यादा शक्तिशाली होगा। बिल्कुल जो मुकेश जी ने कहा ना वो बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ बोध में है सीओ साहब आओ जब सब डर रहे थे, पुनः सीओ से को ने सीओ तू ताप इशारों कर जाए नहीं चलाने कन कूट क्या कर रहे हो बोला कौन तो देखो क्या है निचला वाले ने इशारा कर जाए, कई बार इशारा भी नहीं करते हैं तो भी डर लगता है। वो आंखों से ही देख के देखो क्या है, हम है ना पूरण जी, हम ईश्वर को समझते हैं ना तो लौकिक उदाहरणों से समझते हैं, और लौकिक उदाहरणों में हम कोई ना कोई क्रिया तो देखते ही हैं। हम लौकिक उदाहरणों में कोई ना कोई क्रिया के द्वारा ही नियंत्रण करने वाली स्थिति को देखते हैं हम सही बात है ना, और इसलिए हम वही उदाहरण वहां घटाने की कोशिश करते हैं। पर तत्वता देखा जाए तो क्रिया जो ना ये जगत में है, क्रिया जगत में है। तो इतना क्रिया तो जगत में ही है गुरु जी, पर वो हर जगह उपस्थित है। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है इस जगत में जहाँ ईश्वर की उपस्थिति नहीं हो जी, तो फिर वो गड़बड़ होने नहीं दे रही है, ऐसा थोड़ा सा मानना है। हाँ मतलब वो गड़बड़ है ना, उसकी उपस्थिति से ही गड़बड़ नहीं होती है। ये संसार का ऐसा धर्म है कि संसार जो ना उसके अनुसार ही चलता है, ये संसार का धर्म है, उससे अलग चल ही नहीं सकता है। ये जो हमारा चित्त है, ये चित्त काम करने में स्वतंत्र है, खूब कर सकता है, लेकिन ये चलेगा उसके अनुसार ही, उसके नियम को तोड़ नहीं सकता। ये इसका धर्म है ये, ठीक है। ओम पूरन जी, तो फिर स्वामी जी स्वतंत्रता कैसे हुई, फिर वो स्वतंत्र कैसे हुआ? नहीं स्वतंत्र तो है, स्वतंत्र है कि वो काम करेगा। कर्म की शुरुआत जो ना शुरुआत करेगा और कर्म की शुरुआत करके फल को भोगेगा। वास्तव में हम कर्म भी हम करते हैं, फल भी हम भोगते हैं। और जो जैसे मैं एक पहाड़ पे चढ़ा और पहाड़ पे चढ़ा और मैंने पत्थर लुढ़काया, यहां तक मैं स्वतंत्र था, बड़ा सा पत्थर था उसको लुढ़का दिया, अब वो लुढ़क गया, अब वो मेरे नियंत्रण से बाहर है, अब वो लुढ़का तो उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मैंने लुढ़काया है ये तो मैंने ही लुढ़काया ना? हाँ है? हाँ बिल्कुल मैंने लुढ़काया है, शुरुआत मैंने करी है, तो समाप्ति तक उसका जो भी जिम्मेदार है वो मैं ही हूं, ठीक है ना? समाप्ति तक उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो क्रिया वास्तव में यूं नहीं है कि मैंने तो बस लुढ़काया था, बाद में मैंने थोड़ी कुछ किया। अरे बाद में कुछ नहीं किया है, लेकिन भैया जो बाद तक जो चला है वो आपका ही मामला चल माना जाएगा। यूं नहीं है कि कोई आदमी कह दे भैया कि ना जो ना मैं तो पत्थर जो ना मेरा काम तो बस इतना ही था, जो मैंने हाथ से उछाला था, बस हाथ में जब तक था मेरे हाथ में पत्थर तब तक तो मेरा था, बाकी तो फिर तो पत्थर की क्रिया है। दो दंड दो तो पत्थर को, तो मेरे को क्यों दे रहे हो? तो ये कहा जाएगा कि ये क्रिया पत्थर में जो आई थी वो आपकी उससे ही आई थी।
और आपने ये क्रिया करी थी, पत्थर ने वहां चोट मारी है, तो वो जो चोट लगी है वास्तव में ये आपकी क्रिया का ही परिणाम है, तो क्रिया मेरी होगी ना वो तो, है ना। तो मेरी क्रिया ये नहीं है कि मतलब मैंने कर दिया काम खत्म, उसके कारण से जो चीज शुरू हो गई है, जो प्रोसेस शुरू हो गई है, और वो प्रोसेस जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो मेरी मानी जाएगी, और उस प्रोसेस में फल मिलने तक प्रोसेस है, उसको बीच में मत रोक देना प्रोसेस को। हाँ जी, ओम गुरु जी। हाँ ओम जी। ईश्वर में और आत्मा में क्या अंतर है गुरु जी? ईश्वर में और आत्मा में तो काफी अंतर है, उस पर कभी ईश्वर पे चर्चा करूंगा तब है ना चर्चा चलेगी उस पर अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी ना आज, वो चल रही थी धर्म की, कि धर्म जो है ना बहुत प्रभावशाली है, धर्म काम करता है। अपन ने ये चर्चा करी है बीच में, इसलिए रुक गई चर्चा अपनी, जब मैंने 2-3 दिन पहले चित्त के बारे में चर्चा करी थी कि प्रकाश क्रिया स्थिति चित्त में है, प्रकाश क्रिया स्थिति इस संसार में नहीं है, इस संसार में क्रिया नहीं है, इस संसार में कार्य रूपता है। क्रिया वास्तव में प्रारंभ चित्त से हो रही है, हमें दिखाई दे रही है ये क्रिया यहाँ है, पर ये वास्तव में ये क्रिया नहीं है, कार्य रूप है, क्रिया का परिणाम है, चित्त का ही परिणाम है। सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, सब चित्त का परिणाम है। एक पेड़ उग रहा है तो पेड़ उग रहा है, क्या ये स्वतंत्र क्रिया है या चित्त का ही परिणाम है? क्यों जी पूर्ण जी? हाँ गुरु जी। हाँ, पेड़ उग रहा है, ये चित्त का ही परिणाम, चित्त की क्रिया का ही परिणाम है या ये एक स्वतंत्र क्रिया है? ये चित्त की क्रिया का परिणाम है, मतलब चित्त की क्रिया यहां तक फैल रही है, यहां तक आ रही है, अपन यहाँ उसको बीच में काट देते हैं, वास्तव में वो यहां तक आ रही है, तो क्रिया पेड़ में नहीं हुई है, तो क्रिया चित्त की होगी और दूसरी चीज की हो नहीं सकती। जो तो कर्म करेंगे तो बोझा बना दिया भगवान ने, तो बोझा बना दिया, पर वो बोझा जो कर्म किया ना उसके कारण से बनाया ना, तो कर्म ही तो परिणित हो गया। कर्म परिणित हो रहे हो, तो कर्म ही तो चित्त ने तो कर्म किया है। तो वास्तव में देखा जाए तो बारिश नहीं बरस रही है, हमारा कर्म बरस रहा है, पेड़ नहीं उग रहा है, हमारी मेहनत उग रही है, फसल नहीं लहरा रही है, किसान का पसीना लहरा रहा है, ये तो बोलते हैं अपन। अरे अब की बार गुरु जी सरसों एक टाइम में बुआई भगवान ने बढ़िया, अब सारी सरसों खत्म कर दी, बताओ। ये तो मैं पहले ही बोल रहा था, ये लोग सरसों जल्दी बो रहे हैं, मन की सरसों जल्दी बो रहे हैं, और सरसों जल्दी बो रहे हैं, और इस बार ठंडी देर तक चलेगी। मैं यहाँ भी बोलता था कि सरसों जल्दी बो रहे हैं, जल्दी बो रहे हैं। अपना कर्म का परिणाम है, सब अपना ही कर्म है, यहाँ कुछ भी परमात्मा कुछ नहीं दे रहा। देखो परमात्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं देता है, हम दे तो फिर अपनी तरफ से दे कुछ, जो पर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देता तो हम क्यों पूजे उसको? हम ये इसलिए पूजे उसको क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। नहीं वो तो हम कर्म कर रहे हैं, हमको सजा मिल रही है, हम कर्म करेंगे मुक्ति मिल जाएगी, देखो हो जाएगा वो हाँ। उसके बिना संभव नहीं है कुछ भी। जैसे घर की व्यवस्था चलती है, एक घर का व्यवस्थापक होता है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी उपस्थिति से जो ना, उसकी उपस्थिति से घर की व्यवस्था सही चल रही है, तो घर का मुखिया पूजनीय हो जाता है। देवताओं के माध्यम से देता होगा गुरु जी, देता तो होगा ही है ये सब जितनी भी चीज है, ये सब देवता आदि सब जो है ना, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। ओम महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, मैंने कोई कर्म किया और उसके फलस्वरूप जो दूसरे चित्त ने मेरे को भोग देना है, वो मेरे नियंत्रण में कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर उसके लिए तो कोई और नियंत्रक हो गया ना फिर? नहीं मतलब जो कर्म का फल है वो फल तो मुझे मिलेगा, वो फल मुझे मिलेगा, एक व्यवस्था बनी हुई है। कौन सा चित्त देगा ये कौन तय करेगा? कौन सा चित्त देगा ये जो तय है ना, ये व्यवस्था एक ऐसी बनी हुई कि अपने आप ही निर्धारित हो जाता है फट से। आपको इतना दुख लेना है, चलो भैया उस दुख के द्वारा उसको सुख मिलना है, आप स्वतः ही वहां पहुंच जाएंगे। नहीं मैं पहुंच जाऊंगा ये तो ठीक है महाराज जी, लेकिन जो दूसरा देने वाला है उसको कौन बाध्य कर रहा है ऐसा करने के लिए? देखो क्या है, खेल का एक नियम होता है, खेल का एक नियम होता है कबड्डी में, भैया देखो मैं पकड़ूंगा तो तुम पकड़ने आ जाना फट से, पहले से एक अंडरस्टैंडिंग, एक मतलब एक व्यवस्था बना लेते हैं वो। अब वो जो व्यवस्था बना लेते हैं ना, एक ने पकड़ते दूसरे फट पकड़ लेते हैं, उनको कोई यूं नहीं कहता पकड़ो 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 पकड़ो, वो मतलब जब तक वो सीखे नहीं हुए जब तक तो ठीक है पकड़ाते हैं। ये व्यवस्था एक ऐसी है जिसने सबको एकदम बिल्कुल एकदम सेट कर रखा है, और अनादिकाल से है ये बिल्कुल। महाराज जी समस्या ये आएगी कि मान लीजिए मुझे किसी को भोग देना है, मेरी जो लेने वाली स्थिति है वहां तो ठीक है आपकी बात समझ में आती है, लेकिन मुझे किसी को भोग देना है और भोग देने के लिए मुझे दुख उठाना पड़ेगा।
और दुख उठाना तो कुछ चाहता नहीं, तो कोई ना कोई उसको फोर्सली वैसा करने के लिए कह रहा है, तभी वो ऐसा कर रहा है। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? बस वही ईश्वर है। देखो हम जो है ना दयाराम जी, हम बिना क्रिया के व्यवस्था होती है ऐसी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। जी महाराज, बिल्कुल यही बात। और बिना क्रिया के भी व्यवस्था होती है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। ठीक है महाराज। मतलब जो है ये व्यवस्था वास्तव में बिना क्रिया के ये व्यवस्था जो है ना ये चल रही है, और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और उसकी उपस्थिति से चल रही है, और हेतु वही है, उसके बिना चल नहीं सकती, ये बिल्कुल पक्का है, उसके बिना नहीं चल सकती है। ओम प्रणाम। हाँ ओम प्रणाम जी। अजी वो उसको क्रिया करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही कि वो सब जगह है, वो क्या करे, वो है बस वहां पर, तो अपना आप करवा लेते हैं। हाँ मतलब वो है, और वो है उसके होने मात्र से सब व्यवस्था बनती है, इसलिए वो मतलब उसको हम सबसे प्रमुख मानते हैं। ना उसको कहीं जाने की जरूरत है, ना आने की जरूरत है, ना देखने की जरूरत है, ना सुनने की जरूरत है, वो तो स्वामी है ना कण कण में। बिल्कुल। तो फिर दादागिरी टूटती हुई ना है भाई साहब, दादागिरी हुई ना उसकी। अब उसको आप दादागिरी शब्द बोल दो या कुछ भी बोल दो, पर वो तो एक रस रहने वाला है, वो कुछ नहीं करता है वो। तो कर भाई जरूरत कौन रही ना उन्हें, क्योंकि वो फालतू पावर है। हाँ जी मदन मोहन जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम। हाँ जी आयुष्मान। महाराज जी, अपनी बुद्धि और इंद्रिया तो ससीम है, बहुत सीमित है इनकी शक्ति, और ईश्वर असीम है। तो अपन बुद्धि और केवल इंद्रियों से जान सकते हैं क्या ईश्वर को? नहीं जान सकते। मतलब बुद्धि और इंद्रियों से अनुमान प्रमाण के द्वारा हम कुछ जो है ना उसके ना बारे में कुछ समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। मतलब अनुमान प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा हम कुछ चीजें जो है ना वो कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम व्यवस्था को देखते हुए उस व्यवस्थापक को का अनुमान कर सकते हैं। और ये विषय बिल्कुल अलग है। अभी अपना जो चर्चा चल रही है वो ईश्वर को लेकर के चल रही है, धर्म को लेकर के चल रही है अपनी चर्चा? धर्म को लेकर चल रही है, लेकिन अभी उसको हाईजैक कर लिया ईश्वर ने। हाँ वो क्योंकि क्या है, अपन तुरंत ईश्वर पे पहुंच जाते हैं, और जैसे ही मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूँ ईश्वर पे पहुंचते, क्योंकि क्या है जब धर्म इतना प्रभावशाली बना देते हैं ना, धर्म को इतना प्रभावशाली बना दिया तो एकदम से हो जाता है यार ईश्वर को पता नहीं क्या मानेंगे नहीं। मैं बोल रहा हूं कि ईश्वर जो ना सारे चित्त जितने हैं, अनंत चित्त हैं, अनंत चित्त का धर्म, सब सारे धर्म, और वो अनंत धर्म, वो अनंत धर्म से भी बड़ा है वो ईश्वर, वो इतना है ना। अब कोई प्रश्न नहीं मत उठाना भैया कि महाराज जी ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते। मैं ईश्वर को बहुत अच्छे से मानता हूँ, पर जैसा आप लोग मानते हैं ना वैसा नहीं मानता हूँ। आप लोगों को देखने के लिए हो सकता है आंख की जरूरत पड़ेगी, ईश्वर में 1000 आंख लगाओ, 1000 हाथ लगाओ, 1000 सिर लगाओ, ये सब कहने के लाक्षणिक प्रयोग हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, वास्तव में उसको 1000 की जरूरत क्या है? उसको कोई जरूरत नहीं है, ये लाक्षणिक प्रयोग है। और ये त्रिपाद ऊर्ध्वम उदय पुरुष पादोश्चेहा भवत पुनः, ये सब लाक्षणिक प्रयोग है, ये समझाने के लिए बस केवल कि 3 पाद में जो ना वो अलग है, ये 1 पाद में ये पृथ्वी है, और सब कुछ जो ना, या वो 1000 आंखों से देखता है, 1000 कानों से सुनता है, 1000 पैरों से चलता है, कुछ नहीं करता वो केवल ये लाक्षणिक प्रयोग है, ये दिखाने के लिए कि वो हमसे अनंत गुना शक्तिशाली है वो। तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी धर्म की, कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का जो कर्माशय है, और वो जो कर्माशय है वही धर्म है, और वो धर्म बहुत प्रबल है, वो धर्म सबको फल देने वाला है। जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया में हेतु वही बनता है, वास्तव में वही करता है। धर्म को हमने किया है, धर्म को हमने बनाया है, चित्त ने ही धर्म को बनाया है, और वो धर्म जो है वो सबको फल देता है, वही सब में क्रिया करा रहा है, वही उगा रहा है, वही फल को पका रहा है। वो जो धर्म है उसी को अदृष्ट कहा गया है। एक सेव फल पक रहा है ना कश्मीर में, यदि हमारा अदृष्ट है तो हमारा अदृष्ट उसको पका रहा है। हमारा धर्म यदि है तो उस धर्म जो ना उसको उगाएगा भी, उसको है ना जो ना लगाएगा भी, उसको पकाएगा भी, और सारे कुछ काम करेगा। वो अदृष्ट जो है ना, तो मतलब अदृष्ट बहुत प्रबल है। ये अदृष्ट ही है जो नदियों को बहाता है, ये अदृष्ट ही है जो पानी बरसाता है, ये अदृष्ट ही है जो है ना ठंड बरसाता है, ये अदृष्ट ही है जो गर्मी बरसाता है, सब कुछ जो है ना ये अदृष्ट है। हाँ बहुत सारी क्रियाएं एक अदृष्ट से होती है, और बहुत सारी क्रियाएं
ना जो है समष्टिगत अदृष्ट, जो मतलब बहुत सारे लोगों की मिलकर के जो है वो अदृष्ट काम करता है। जैसे धरती का निर्माण जो है अदृष्ट करेगा, तो वो इतने सारे जीवों का अदृष्ट मिलकर के करेगा, है ना। सूर्य का निर्माण होगा तो इतने सारे जीवों का अदृष्ट मिलकर के सूर्य बनाएगा, और वो अदृष्ट जो है ना वो सूर्य बना, और वो है ना उससे हमें फल मिलता है, भोग मिलता है। तो अदृष्ट बहुत प्रबल चीज है। ठीक है, आज पाठ को ही विराम देंगे। कुछ महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, ये दर्शन एकाएक स्वीकार नहीं हो पा रहा है कि इतनी अनंत ब्रह्मांड को केवल है ना कर्माशय बना रहा है। तो क्योंकि अनंत कर्माशय है ना, अनंत कर्माशय है तो अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन कर्माशय तो उनका ही होगा ना जो कर्म करने में स्वतंत्र है। भोग योनि वालों का तो कर्माशय नहीं है। हाँ, नहीं तो है केवल। हाँ। तो फिर तो इसका मतलब जो अनंत वाले जितने देखो, मतलब मनुष्य अनंत इतने कहाँ है, वो तो लिमिटेड है। नहीं, लिमिटेड नहीं है। ये देखो, आप जो जीवन में कर्म कर रहे हैं वो कर्म कितने कालखंड तक भोग सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। बड़ा लंबा कालखंड हो सकता है। ये कर्म फल गति जो है ना, ये बड़ी दुर्विज्ञाना है, कठिनता से समझ में आने वाली है। ये तो हम वो माने, पर बाकी जो देखो शास्त्र तो यही कहता है कि धर्म ही काम करता है, कर्माशय ही काम करता है। वो जो कर्माशय की बात चल रही थी कि कर्माशय पिंडीभूत होकर के एक एक होता करके मृत्यु को है ना प्राप्त करा करके और फिर जन्म देता है और जाति देता है और फिर भोग देता है, वो सारे काम करता है। ये वो कर्माशय की बात शास्त्र ने कही थी, जी महाराज, है ना। वही कर्माशय काम कर रहा है। बिल्कुल, ये बात तो जम रही है गुरु जी आपकी। हाँ हाँ। ओम गुरु जी, संदीप जी का प्रश्न ले लेंगे हम। हाँ जी बोलिए। हाँ, बोलिए संदीप जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी, ये सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय में 56वां सूत्र है ना, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, इसका समझाएंगे स्वामी जी एक बार? देखो क्या है, ये अपनी वार्तालाप से कुछ अलग जा रहा था। वहां पर सर्वविद जो शब्द है, सर्वविद का मतलब है कि जो जिसकी उपस्थिति से सब कुछ जाना जाता है, जो सबको जानता है, हम ये तो मानते ही हैं। लेकिन वहां पर हम ये भी अर्थ कर सकते हैं कि जो भी चित्त जानते हैं वो उसकी उपस्थिति से ही जानते हैं। उसकी उपस्थिति है तो चित्त में है ना शक्ति है, चित्त काम कर रहा है। और है ना सर्वकर्ता जो है ना, उसमें सारे चित्तों में जो कर्तृत्व गुण आ रहा है वो उसकी उपस्थिति से ही आ रहा है। यदि उसकी उपस्थिति ना हो तो चित्त में कर्तृत्व गुण भी नहीं आएगा। इसलिए सारी क्रियाओं का मूल हम जो ना परमात्मा को मानते हैं, सारे ज्ञान का मूल हम परमात्मा को मानते हैं, वो इसी रूप में मानते हैं। यदि उसमें हम क्रिया मान लेंगे कि वो खुद करने वाला है, तो वो खुद करने वाला है तो बड़ी दिक्कत ये आ जाएगी। हम क्या है, हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, हमें कोई काम करना है तो करना पड़ता है, हमें उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो यूं कहेंगे भैया संकल्प मात्र से हो जाएगा। फिर मैं ये कहता हूं कि उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो होगा, उसकी उपस्थिति से ही होगा। जैसे आप मान लीजिए अध्यापक हैं और आप कक्षा में गए, और आपको बच्चों को एक एक को मुंह बंद मतलब मुंह पकड़ पकड़ के चुप करना पड़े, तो आप ज्यादा ताकतवर होंगे या आपके घुसते ही बच्चे चुप हो जाएं, वो ज्यादा ताकतवर? सेकंड वाला, दूसरे वाला ज्यादा ताकतवर है ना। फिर उसके बाद में अभी मैं और भी आगे लेता हूं, पर इसमें भी आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, आप डंडा दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं, पर आप एक बात और सोचिए कि बिना डंडा दिखाए आप केवल उपस्थित हुए और आंख दिखाई, आंख से केवल देखा और इतने में सब बच्चे चुप और एकदम शांत सब, तो वो ज्यादा ताकतवर। फिर आंख भी ना दिखाना पड़े, आंख भी ना दिखाना पड़े तो और ज्यादा ताकतवर। और फिर आपको कक्षा में घुसना ही ना पड़े तो और ज्यादा ताकतवर। आप जितनी क्रिया करेंगे उतनी ही आपकी शक्ति कम होगी। तो परमात्मा को यदि शक्तिशाली बनाना है ना, तो उसको क्रिया से रहित बनाना ही पड़ेगा। बस ये है कि अभी हम बिना क्रिया के हम जो है ना नियंत्रण करते नहीं है, देखते नहीं है। नियंत्रण जहां भी चाहिए, व्यवस्था जहां भी चाहिए, वहां क्रिया जरूरी है। इसलिए हम इस आग्रह में बंधे हुए हैं कि परमात्मा बिना क्रिया की व्यवस्था कैसे करता होगा, है ना। हाँ, इस पर थोड़ा सा और विचार करिएगा कि जैसे हम नियंत्रण करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, तो व्यवस्था में ऐसे ऐसे व्यवस्था बनाते हैं, इसकी बजाय इससे और अच्छी स्थिति हो सकती है क्या? हम इतने पावरफुल हो कि हमें ये भी नहीं करना पड़े, फिर हम इतने पावरफुल हो कि हमें ये भी ना करना पड़े, फिर हम इतने पावरफुल हो कि हमें ये भी ना करना पड़े। तो आप सोचते सोचते ऐसी स्थिति में भी जा सकते हैं कि आपके रहने मात्र से क्रिया हो जाए, बस यही अंतिम होगा, इससे आगे फिर नहीं होगा, है ना। इससे आगे फिर कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आपके रहने मात्र से सब चीज व्यवस्था हो जाए, ये सबसे शक्तिशालीता है। और आपको करना पड़े तो फिर आपकी शक्ति कम है।
ठीक है दयानंद जी। स्वामी जी, जैसे आप बताया था ना, चर्चा अभी हमारी चल रही थी जी, तो त्रिपादस्य अमृतम दिव्य वाले पे, तो इस मंत्र का उद्देश्य क्या हुआ स्वामी जी? क्योंकि हमारा तो अभी तक तो हमने तो यही समझा था कि भाई ईश्वर ऐसी भी जगह भी है जहाँ पे प्रकृति नहीं है, वहां पे ईश्वर है, ऐसी भी कुछ है। देखो हम हर चीज को जो ना जो भी मानते हैं, तो कोई भी चीज मानते हैं उसके पीछे कुछ आधार होता है। ईश्वर को हम मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि ईश्वर जो ना इस संसार का व्यवस्थापक है ना। तो व्यवस्थापक, अब संसार ही नहीं है तो उस व्यवस्थापक की जरूरत क्या है? फिर आप 3 में मानो चाहे 10 में मानो, उसका कोई औचित्य नहीं है। अपन फिर 3 पे क्यों रुके? अपन फिर 10 पे जाते हैं, और 10 पे क्यों रुकते? फिर तो 20 पे जाते हैं, और फिर 20 पे क्यों रुके? वो तो समझ में आता है स्वामी जी कि वो लक्षणा का प्रयोग है। हाँ, लेकिन स्वामी जी ऐसा तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो अनादि तत्व है ना, वो तो उसका तो जरूरी नहीं है कि वहां तक है, वहां तक ही होना चाहिए, मतलब अच्छा उसके एक बात अतिरिक्त बताओ नहीं मुझे, होना चाहिए। एक बात जी स्वामी बताओ, जी। संसार सीमित है या असीम है? सीमित है जी। हाँ, यही सब गड़बड़ी हो रही है। जी संसार यदि सीमित है जी स्वामी जी। तो संसार के बाद में क्या होता होगा? किसके स्वामी जी? संसार की जो सीमा खत्म हो गई, उस खत्म के बाद में क्या होता होगा? यही तो मंत्र कह रहा है स्वामी जी, हमारे को जो समझ में आता है। नहीं नहीं, संसार के बाद में, जब संसार खत्म हो गया, बाद में तो ईश्वर बच गया ना स्वामी जी। नहीं ईश्वर तो बच गया, लेकिन जगह कैसी होती होगी? खाली आकाश तो होता होगा या नहीं होता होगा? वो तो वो बताया ना, जो ईश्वर जो है, मतलब जो दिव्य आप एक आकाश कल्पना बताया करके कि देखो संदीप जी, एक कल्पना करके देखो कि यहाँ तक संसार की सीमा है, बिल्कुल इससे आगे संसार नहीं है। तो आप उसमें कल्पना करके देखो कि उसके आगे होगा क्या? फिर कोई दीवार होगी, कोई गड्ढा होगा, कोई खाली जगह होगी, कोई आसमान होगा, कुछ तो होगा। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष तो स्वामी जी समाधि में कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम बता सकते हैं, अभी तो क्या नहीं बताएं नहीं, स्वामी जी। मतलब संसार संसार खत्म हो गया, उसके बाद में दीवार आ जाती है, तो कि ये अब इससे आगे संसार खत्म, दीवार की आवश्यकता कहाँ स्वामी जी? तो फिर कुछ होता होगा, खाली जगह रहती होगी फिर। आकाश के अंदर कुछ कहीं पे पदार्थ होते हैं, कहीं पे नहीं होते, वहां दीवार की तो आवश्यकता नहीं पर होती। आकाश तो इसी रहता है। प्रकार ईश्वर नहीं नहीं, पर ईश्वर तो आकाश तो रहता है। आकाश से भी व्यापक है ना, जो ये बना हुआ आकाश है स्वामी जी, ईश्वर तो उससे भी व्यापक है। नहीं, तो मैं आकाश तो ईश्वर के अंदर ही है। संदीप जी अभी मैं जी केवल जो ना आकाश को लेकर की चर्चा कर रहा हूँ, कि आपकी सीमा जहाँ खत्म होगी वहां तक आकाश होगा, वहीं आकाश भी वहां भी खत्म हो जाएगा, संसार की जहाँ जी सीमा होगी। आकाश, हाँ ठीक है स्वामी जी। आकाश जो दो आकाश बताते हैं ना अभी तक तो, कि जो एक तो दिव्य आकाश है और एक ये जो बना हुआ आकाश है, जो सत्वर स्तंभ से बना हुआ है। हाँ, और एक दिव्य तो ये आकाश है। दिव्य आकाश तो सब जगह रहता होगा, जी स्वामी जी। वो तो अनंत है। जी स्वामी जी। तो चलो वो आकाश, उसको अनंत मान लो। संसार तो जी देखो, स्वामी। है ना, मतलब, और दिव्य आकाश, और जहां से प्रारंभ हुआ और जहां से ये वाला आकाश प्रारंभ हुआ, वहां कोई ना कोई तो ऐसा अंतर होता होगा कि भैया हाँ ये अंतर, अब ये देखो, अब ये वाला आकाश शुरू हो गया, अब ये वाला आकाश शुरू हो गया, अंतर तो दिखाई देता होगा। जैसे अपन काला कागज और, है ना, खत्म हो हाँ गया, जी सफेद कागज शुरू हो गया, जी स्वामी जी। तो एक एक रेखा तो बनेगी, जी स्वामी जी। है ना। तो वो रेखा तो बनती होगी वहां पर भी, सीमा पे। कुछ ऐसा हो सकता है स्वामी जी। पर ये बड़ी क्लिष्ट कल्पना है संदीप जी। जी स्वामी जी, है कलिष्ठ कल्पना, ये तो करते हुए हमारा भी दुस्साहस सा ही लग रहा है। हाँ, ये क्लिष्ट कल्पना है, हमें इसको, संसार को अनंत ही मानना पड़ेगा। संसार को तो अनंत मानने से तो फिर कैसे काम चलेगा स्वामी जी? चल सकता तो है क्या? संसार को अनंत नहीं मानना है ना, तो परमात्मा को भी अनंत नहीं मानना पड़ेगा फिर, कि परमात्मा की उधर जरूरत नहीं है, परमात्मा की नहीं जरूरत इधर जरूरत ही है। मतलब स्वामी जी बात ये है ना कि अनादि तत्व जो है ना, वो तो कैसा भी हो सकता है, उसमें तो मतलब हम ये नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों है, मतलब उसके ऊपर तो प्रश्न नहीं हो सकता ना, अनादि के ऊपर तो। नहीं तो ये इसलिए बात, ईश्वर तो व्यापक हो सकता है, संसार सीमित हो सकता है, क्योंकि दोनों सत्वर स्तंभ तो लिमिटेड है, ये तो पता ही है कि ये इतने मात्रा में है, ईश्वर को पता है, हमारे को नहीं पता, अपन कोई ना बात कल इस नहीं पे चर्चा करेंगे एक बार थोड़ी सी, क्योंकि आज समय काफी हो जी गया स्वामी है, और संसार का अनंत तत्व और ईश्वर का अनंत तत्व, वो उस जी पर स्वामी अपन, जी। है ना, जो है ना, चर्चा करके अपन जी उसको स्वामी पूर्ण करेंगे, ठीक है ना। जी स्वामी। हाँ जी, ओम धन्यवाद प्रणाम, स्वामी जी। धन्यवाद।